बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दीर में एक बड़ा गर्मा गर्म खिताब किया है। अगेन जो उनका क्राउड था वो फिर मैं कहूँगा कि बड़ा चार्ज था आज भी, और फरमाइशें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है कि जी आप ये बात करें, आप ये बात करें, आप फ़लाँ की बात करें, नाम लेकर कह रहा था। यानी वज़ीर-ए-आज़म ने भी खिताब शुरू ही किया तो डीज़ल की आवाज़ें आने लगीं कि आप डीज़ल के बारे में बात करें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आज मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है। आज कामरा में जो नया फ्लीट जो है वो शामिल हो रहा है एयरफोर्स में, उसकी तकरीब थी, उसमें जनरल बाजवा भी मौजूद थे, तो उस वहीं पर शायद ये बात हुई होगी। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा है कि इसको डीज़ल ना कहें, लेकिन जनरल साहब सुन लें कि लोग उनको डीज़ल कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। तो ये उन्होंने कहा कि खैर उसके बाद फिर तकरीर में उन्होंने कई दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान को डीज़ल कह के पुकारा, और वही नाम उनका जो वो पहले इस्तेमाल करते हैं वही लिया। यानी जनरल बाजवा की गोया उन्होंने बात नहीं मानी। तो मेरा ख्याल है जनरल बाजवा ने भी और शायद एक दोस्ताना अंदाज में एक मशवरा दिया होगा कि आप ये ना कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। बहरहाल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उनकी तकरीर में वो जो है वो मैं आपके ज़रा सामने रखता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आजकल जो वो बात कर रहे हैं, पिछली तकरीर में भी उन्होंने बात की थी यूरोपीय यूनियन के हवाले से और ख़ुददारी की बात की थी। तो आज भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वक्त बनते वक्त नारा लगा था ला इलाहा इल्लल्लाह का। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने किसी से डरना नहीं है, आपने किसी से घबराना नहीं है। तो आप किसी को अपने से यानी खुददारी का उन्होंने दर्ज दिया। तो उन्होंने कहा कि ये अमरीका और ये बाकी जो कुव्वतें हैं उनसे अगर हम डर के अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, खारजा पॉलिसी बनाएंगे, तो पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा मुल्क नहीं बन सकता, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो ये पहले अपनी तकरीर के 8-10 मिनट उन्होंने इस पर काफ़ी भरपूर किस्म की गुफ्तगू की और बताया कि खुददार कौमें जो हैं वो बड़ी कौमें बनती हैं। उसके बाद उन्होंने जो अगले 10 मिनट जिस बात पर गुफ्तगू की वो सियासी लोगों पर तनकीद थी, लेकिन एक ख़ास पैराया था, उसका एक ख़ास पर्सपेक्टिव था। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान को मैंने सुना कि वो बात कर रहे थे कि जी हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये इदारा ठीक करेंगे। उनका इशारा फ़ौज की तरफ था। तो उन्होंने कहा कि ये फ़ौज को ठीक करेंगे। तो फिर बारी बारी उन्होंने सबका नाम लिया कि क्या ये आसिफ जरदारी ठीक करेगा। मेमो गेट स्कैंडल उन्होंने याद करवाया कि मेमो गेट में उन्होंने अमरीका को ख़त लिखा था कि जी हमें इस फ़ौज से बचाएं, हमें ख़तरा है इस फ़ौज से। और फिर उन्होंने कहा कि यार ये छोटा शहबाज शरीफ बचाएगा। कई मरतबा वो कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो बूट पॉलिश करने लग जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी टाई पहन के उन्हें कहता है कि जी मुझे मौका दें, मैं आपकी खिदमत करूंगा टाई पैंट कोट पहन के। तो उन्होंने कहा कि क्या ये डाकुओं का गुलदस्ता जो है ये फ़ौज को ठीक करेगा। तो फिर नवाज शरीफ की उन्होंने बात की कि धोखा देकर चला गया, पहले भी झूठ बोल के गया, अब भी भगोड़ा है, अभी इस तरह की बातें उन्होंने 8-10 मिनट इमरान खान साहब ने तकरीर की। लेकिन ये सब बातें आप कह सकते हैं कि रवायती चीज़ें हैं, रवायती बातें हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो क्रक्स ऑफ द मैटर जिसको आप कह सकते हैं, वो क्या है? देखिए, उसमें तहरीक अदम एतमाद पर जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने पर मैं बहुत खुश हूँ, और खुश इसलिए हूँ कि मुझे एक मरतबा अब ये मौका मिल गया है इनको बाकायदा तौर पर डिफीट देने का, क्योंकि ये बार बार कोई ना कोई तमाशा लगाए रखते हैं। तो अब एक बार इन्होंने चूँकि तहरीक अदम एतमाद ले आए हैं तो अब ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं काफ़ी अर्से से दुआ कर रहा था कि ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, और उनका कि शुक्र है कि आपने तहरीक अदम एतमाद लाकर एक ही बार मुझे मौका दिया है कि मैं एक यॉर्कर से 3 विकेटें गिराऊं। तो इमरान खान साहब इस मामले में बहुत कॉन्फिडेंट आज फिर दिखाई दिए, और उन्होंने कहा कि एक बड़ा ऐलान भी इमरान खान ने किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग होगी उससे एक दिन पहले डी चौक में इंसानों का समंदर होगा। यानी उन्होंने इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा करने का ऐलान किया, जिससे वो ये जाहिर करेंगे, दिखाएंगे तमाम लोगों को, मेरा ख्याल है अवाम को भी, मुक्तदरा को भी, और वो ये और अपोजिशन को भी, कि अवाम कितनी बड़ी तादाद में मेरे साथ खड़े हैं, और अगले दिन जो तहरीक अदम एतमाद होने जा रही है उससे पहले वो एक माहौल बनाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं, इमरान खान अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं, शो ऑफ पावर करना चाहते हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि अवाम को की कितनी बड़ी हिमायत उनको हासिल है। आज भी वैसे दीर का जलसा एक बहुत पावरफुल शो था, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल थे, और बड़ा चार्ज क्राउड था, जो बार बार, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बार बार इमरान खान से फरमाइशें कर रहा था कि आप जैसे बिलावल के बारे में बार बार कहने लगा कि बिलावल के बारे में भी कुछ कहें। जब सबके बारे में इमरान खान कह चुके, बिलावल के बारे में कुछ नहीं कहा, तो लोग कहते हैं कि नहीं बिलावल के बारे में भी कुछ कहें। फिर उन्होंने उनके बारे में बात की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने हर थोड़ी देर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला मुझे हिस्सा लगता है उनकी तकरीर का, जिसमें तहरीक अदम एतमाद के बारे में उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, और आखिर में फिर उन्होंने कहा कि जी आप देखना तुम्हारा कप्तान इनके साथ इनको हराने के बाद करता क्या है। अच्छा, जब लोगों ने बार बार कहा कि जी बिलावल की बात करें, बिलावल की जो बात की नहीं है, तो इमरान खान ने कहा
कि जो है वो इस बिलावल तो बच्चा है, उसकी क्या बात करूं। और बिलावल की बात करने से पहले उन्होंने कहा कि आपने एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म देखा है जो जब अमेरिका के वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के लिए गया था तो वहाँ पर जाकर पर्चियाँ लेकर बैठा हुआ था और पर्चियाँ लेकर बैठा बात कर रहा था और उसकी कांपें टांग रही थी। तो बिलावल का नाम लिए बगैर उन्होंने तनकीद करते हुए बेसिकली एक ही जुमले में दो लोगों पर तनकीद की, एक बिलावल पर तनकीद की और दूसरा नवाज शरीफ पर तनकीद की। वो ज़ाहिर है बराक ओबामा के साथ जो उनकी मुलाकात थी उसका हवाला दे रहे थे कि वो हाथ में पर्चियाँ लेकर बैठे थे और उनको बात समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, और इधर उधर देखने लगे। वो कन्फ्यूजन एक वीडियो वायरल भी है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ काफ़ी कन्फ्यूज दिखाई देते थे। तो उसका हवाला देते उन्होंने कहा कि उसकी कांपें टांग रही थी। और फिर बिलावल के बारे में उन्होंने कहा कि मैं जी क्या बात करूँ, बच्चा है और यहाँ पर सिंध के लोगों को पैसे देकर ख़रीद कर यहाँ पर लेकर आया, इस जगह पर उनको लेकर आया, यहाँ पर इस्लामाबाद में डी चौक में जलसा किया और उसका हासिल क्या था कि कांपें टांग रही हैं। फिर उन्होंने लाइटर नोट पे कहा कि जब तक ये सियासत में है बिलावल नई डिक्शन ईजाद होती रहेगी, नए नए अल्फाज आते रहेंगे, जैसे कि कांपें टांग रही हैं, जैसे कि चीनी उग रही है, जैसे कि बारिश आता है। तो बिलावल को उन्होंने काफ़ी इस फ़नी अंदाज में तनकीद का निशाना बनाकर क्राउड को महसूस किया और क्राउड जो है वो यही फरमाइश कर रहा था। और फिर बार बार डीज़ल डीज़ल और बिलावल के लोग नारे लगा रहे थे। तो फिर इमरान खान मुस्कुराने लगे, उन्होंने कहा कि अच्छा बाद में इस पर बात करते हैं। तो ये जो है वो इमरान खान जो है वो आज उनकी कंटेंट, उसके अलावा उन्होंने हेल्थ कार्ड की बात की। उन्होंने कहा कि डीज़ल और पेट्रोल जो है वो दुबई से सस्ता है, आप चेक कर लें कि दुबई में से पाकिस्तान में दुबई की निस्बत डीज़ल और पेट्रोल सस्ता है। फिर उन्होंने अपने आप को की करेक्शन करते हुए फिर फ़नी अंदाज में कहा कि पेट्रोल और मौलाना फजल रहमान दुबई से पाकिस्तान में सस्ता है। तो ये उन्होंने कहा कि ये मुझे गवर्नमेंट गिराने की धमकी देते हैं। ये बड़ी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इमरान खान ने जो कही है। वो कहते हैं ये लोग मुझे हुकूमत गिराने की धमकी देते हैं। मैं कहता हूं कि हुकूमत गिराना तो छोटी बात है, मैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए अपनी जान दे सकता हूं। और उन्होंने कहा कि मैं 25 साल से जद्दोजहद कर रहा हूं, करप्शन के खात्मे के लिए कर रहा हूं, पाकिस्तान को अजीम बनाने के लिए कर रहा हूं। ये मुझे डराते हैं कि मैं हुकूमत गिरा दूंगा, हम हुकूमत गिरा देंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने से मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो इस कॉज के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। ये इमरान खान ने कहा और इस पर बहुत तालियां बजी और उन्होंने बहुत दाद समेटी। फिर उन्होंने कहा कि मदीने की रियासत जो है इसके 3 उसूल थे, एक खुददारी, एक इंसानियत और एक इंसाफ। खुददारी शुरू में भी उन्होंने इस पर बात की थी, दोबारा आखिर में आकर बात की, और उन्होंने फिर इंसाफ और इंसानियत की बात की। फिर उन्होंने पाकिस्तानी सियासत के तरीक़ेकार को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 18 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और मेरे MNAs मुझे आके बता देते हैं कि हमें 18 करोड़ रुपए की ऑफ़र है इनकी तरफ से। तो मैं इनसे कहता हूँ कि जी आप ज़रूर ये 18 करोड़ रुपया ले लो, इससे कोई लंगर खाना खोल देना, इससे कोई यतीम खाना बना देना, गरीबों में खर्च कर देना, ये चोरी का माल है, इनसे तो लो ना कम अज़ कम। तो ये बात उन्होंने जब हमारे साथ 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात हुई थी उस वक्त भी इमरान खान साहब ने ये बात कही थी और आज फिर उन्होंने ये बात दोहराई। और फिर उन्होंने कहा कि यूसुफ गिलानी का बेटा जो है वो जो सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के लोगों को पैसे देता, उसकी वीडियो सामने आ गई और इसके बावजूद जो है यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और वो सेनेटर बन गए। उनके वालिद कहते ये अगर बाहर के किसी मुल्क में, मगरबी मुल्क में हुआ होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो सियासत जो है वो कंटिन्यू कर पाता। तो फिर आखिर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि देखना जब आपका कप्तान मैच जीतेगा तो फिर देखना कि मैं इन लोगों के साथ क्या करता हूं। तो इमरान खान एक मरतबा फिर आज कॉन्फिडेंट दिखाई दिए हैं। हो सकता है कुछ लोग कहें कि वो घबराए हुए थे या ये एक बुखलाहट का शिकार वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर है या गुस्से में थे, झुंझलाहट का शिकार थे, लेकिन मुझे बहरहाल एतमाद उनकी गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा झलकता नज़र आ रहा है। जिस अंदाज़ में उन्होंने गुफ्तगू की, जिस अंदाज़ में उन्होंने बातचीत की, तो मुझे उसमें काफ़ी वो पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि देखना मुझे मौका मिल गया है कि मैं इनको एक ही मरतबा सबको आउट कर दूं ताकि आइंदा ये बार बार तंग ना करें। तो ये बिलावल आज इमरान खान साहब की तकरीर थी जो उन्होंने दीर में एक जलसे में की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।